आज का हमारा टॉपिक है मेथड ऑफ नेचुरल फार्मिंग। तो इसमें पहला मेथड है जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग। ये भारत में सबसे तेज़ी से फैलने वाली नेचुरल फार्मिंग टेक्निक है। इसे पद्मश्री सुभाष पालेकर जी ने विकसित किया है। इसमें जीरो बजट का अर्थ है खेती की करने के लिए किसानों को बाहर से कुछ भी खरीदने की ज़रूरत नहीं होती। जैसे कि सीड, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड को बाहर से खरीदने की ज़रूरत नहीं होती है। सब कुछ खेत पर ही अवेलेबल होता है। इसके 4 मुख्य सिद्धांत भी हैं: जीवामृत, बीजामृत, वापसा, आच्छादन। सेकंड मेथड है ऋषि कृषि। ये वेदों और पुराणों के वैदिक सिद्धांतों पर आधारित है। इसका मुख्य उद्देश्य प्रकृति के साथ मिलकर खेती करना है। इस पद्धति में कॉस्मिक एनर्जी यानी ब्रह्मांडी ऊर्जा होती है, जो पौधों की वृद्धि में मदद करती है। ऋषि कृषि में महंगे पेस्टिसाइड की जगह अंगारों और भस्म का उपयोग किया जाता है। ऋषि कृषि में खेती के हर काम जैसे बीज बोना या फसल काटना नक्षत्रों के अनुसार किए जाते हैं। हमारी तीसरी विधि है फुकुओका मेथड, जिसे वन स्ट्रॉ रिवॉल्यूशन या डू नथिंग फार्मिंग भी कहा जाता है। इस पद्धति का सबसे पहला और बड़ा नियम है जुताई न करना, और ना ही इसमें किसी तरह के रसायन या कीटनाशकों का इस्तेमाल होता है। इस पद्धति की सबसे खास बात है सीड बॉल्स। इसमें बीजों को मिट्टी की छोटी गेंदों में लपेटा जाता है और इन गेंदों को बस खेत में बिखेर दिया जाता है। यह किसान तय नहीं करता, बल्कि प्रकृति खुद तय करती है कि कौन सा बीज कब और कहाँ उगेगा। हमारी चौथी विधि है परमाकल्चर। परमाकल्चर 2 शब्दों से मिलकर बना है, परमानेंट और एग्रीकल्चर, यानी एक ऐसी खेती जो स्थायी हो और सालों साल बिना हमारी भारी मदद के खुद को बनाए रखे। इसमें खेत को सिर्फ ज़मीन का टुकड़ा नहीं माना जाता, बल्कि उसे एक इकोसिस्टम की तरह डिजाइन किया जाता है। परमाकल्चर की सबसे बड़ी खूबी है मल्टी लेयर फार्मिंग। इसमें एक ही जगह पर अलग अलग ऊंचाई के पौधे लगाए जाते हैं, और इससे कम जगह में ज़्यादा पैदावार मिलती है और ज़मीन की नमी भी बनी रहती है। इस पद्धति को डेविड होलमग्रेन और बिल मॉलिसन ने विकसित किया था। हमारी पांचवी विधि है क्यूरिंग एग्रीकल्चर। क्यूरिंग एग्रीकल्चर का सीधा सा मंत्र है स्वस्थ मिट्टी तो स्वस्थ फसल। अगर मिट्टी स्वस्थ है तो स्वस्थ फसल होगी। क्यूरिंग एग्रीकल्चर का मुख्य आधार मिट्टी की सेहत है। इसमें ग्रीन मैन्योर और क्रॉप रोटेशन का मुख्य महत्व होता है। ग्रीन मैन्योर जैसे कि डेचा या सनी जैसी फसलें उगाना, जिससे मिट्टी को भरपूर नाइट्रोजन और कार्बनिक पदार्थ मिलते रहें। और फसल चक्र अपनाना, बार बार एक ही फसल उगाने के बजाय बदल कर फसलें लगाई जाना, ताकि मिट्टी के पोषक तत्व कभी खत्म ही ना हो।